Hello everyone, welcome to TradeNext. So this is the 11 a.m. update of Nifty and Bank Nifty and other stock analysis. So जैसा कि हमने देखा था कि मैं जो लेवल्स मैंने बोला था 15,001 का जो एक लेवल था 15,001 का जो निफ्टी में जो लेवल था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। आपने देखा होगा 200 डेमा को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर तो गया बट वहाँ पे अब लग नहीं रहा है कि ज़्यादा सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे। तो वी कैन सी अ पुल बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल और हो सकता है हम लोग फिर वापस इस रेंज को ब्रेक करते हुए देखें बैंक निफ्टी को और हम लोग जो है वापस आज सीपीआर को टेस्ट होता हुआ देखें, सॉरी निफ्टी को वापस हम लोग सीपीआर को टेस्ट होता हुआ देखेंगे। और ये जो लेवल अगेन जो आ जाएगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक, आप ये मान के चलो इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेवल हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है 15,001 जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का तो काम कर ही रहा है। और साथ ही हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो जो आज का जो सपोर्ट है वो है 15,000, सॉरी रेजिस्टेंस है वो 15,064 पे है, 15064 पे है। तो आपको एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर रेंज से। तो जैसे ही हम लोग ये 15,001 को नीचे ब्रेक करते हैं तो हम लोग जो है आज 14,912 जो आज जो आप सीपीआर है वो हम लोग टेस्ट होता हुआ निफ्टी में देख सकते हैं। ये लेवल को निफ्टी हो सकता है वापस टेस्ट करे। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। तो अगेन बैंक निफ्टी उसी रेंज में है जो रेंज मैंने वो बोला था। तो आज ये रेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी एक्चुअली ट्रेड कर रहा है। ऊपर का जो आप ये जोन देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन आप मान के चलो। अभी 35437 से 35650 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी ने वापस 200 डेमा को टेस्ट तो किया बट फिर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 200 डेमा को एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो कि आपको सेलर्स एक्टिव हैं, इस पर्टिकुलर रीजन पे आपको सेलर्स मिल रहे हैं और वापस प्राइस नीचे आ गया। पर यहाँ पे बायर्स भी खड़े हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में बायर्स भी खड़े हैं, यहाँ पे बायर्स खड़े हैं। तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग जो है इस लेवल से ऊपर, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये इस लेवल के ऊपर ही प्राइस अभी सस्टेन कर रहा है और जब तक इस लेवल के प्राइस के ऊपर प्राइस रहता है तो हम लोग को आज यही रेंज देखने को मिल सकता है। हम लोग आज इसी रेंज में हो सकता है ट्रेड करें। तो आप अगर आज आप अपने कुछ कॉल्स अगर लेना भी चाहते हैं तो आज अपने कॉल्स कुछ लेना भी चाहते हैं तो इसी रेंज के अंदर में आप अपने जो भी कॉल और पुट है वो लें। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको ये लेवल ध्यान देने का आपको ज़रूरत होगा। तो फ़िलहाल तो अगर हम लोग डाउन साइड अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे तो डाउन साइड अगर इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ता है, तो इस लेवल को बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है तो हम लोग वापस 34,000 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल को हम लोग ब्रेक करें और उसको आपको कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट दो आपको यहाँ पे रेड कैंडल्स एटलीस्ट 5 मिनट के चार्ट में दो अच्छा क्लोजिंग आपको मिलना चाहिए। तो आप जो है आप एक डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस ले सकते हो। फ़िलहाल 34,500 का पुट एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ऑप्शन, अगर आप इस रेंज को तोड़ते हुए देखते हो तो। और ऊपर 35,500 35,600 का आप एक कॉल लेके चल सकते हो अगर आप वापस प्राइस को 200 डेमा को टेस्ट तोड़ते हुए देखो तो। अगेन 200 डेमा को भी प्राइस वैसे ही तोड़े, एक आपको ग्रीन कैंडल हो, फिर एक और पॉजिटिव कैंडल आपको इस तरह से दिखे, देन आप जो है आप ट्रेड अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो।
बट फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस रेंज से आपको एक प्रेशर हो सकता है और प्राइस वापस एक रिवर्स कर सकता है इस रेंज के आसपास, जो कि 35,500 से 35,437 से 35,690 के बीच का एक रेंज होगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में तो ये है। तो आज के कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर्स को देख लिया जाए। तो भारतीय एयरटेल में जो हमने पहले भी देखा था, तो भारतीय एयरटेल में अगर आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल में आज मूव तो बहुत बढ़िया आया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद फिर आपको वो वापस प्रेशर आता हुआ दिख रहा है इस रेंज से, फिर आपको डिक्लाइन दिख रहा है और हो सकता है कि हम लोग वापस 200 EMA टेस्ट करें भारतीय एयरटेल में। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी भारतीय एयरटेल में ऐसा कोई ट्रेड बनता नहीं है। अगर आप 520 के रेंज को ब्रेक करते हैं देन आप जो है नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। पर हो सकता है कि आपको जो है प्राइस आपको यहाँ से रिवर्स करता हुआ दिखे, यहाँ से आपको वापस एक अपवर्ड मूवमेंट दिखे। तो ये जो प्रॉपर एरिया हुआ, इसी एरिया में आप बाई करो, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ तक का आपका टारगेट होगा 533 आपका टारगेट होगा। तो 523 524 के आसपास आप बाई करो, ये आपका बाइंग एरिया होना चाहिए भारतीय एयरटेल में। अब देख लिया जाए कोटक में क्या हालचाल है, उसके बाद हम लोग एक्सिस बैंक देखेंगे। तो कोटक में आप देखोगे कि एक अच्छा मूव तो आया था, वो आपको कल के CPR तक का मूव था 1940 तक का, और फिर आपको जो है वहाँ से हो सकता है कि आपको एक डिक्लाइन दिखे, आपको वापस 200 EMA टेस्ट होता हुआ दिखे, और ये भी चांसेस है कि हम लोग फिर से आज जो है हम लोग CPR टेस्ट होता हुआ देखें कोटक बैंक में, तब फिर आपको एक अपवर्ड मूव हुआ। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ कोटक आप अभी थोड़ा सा जो है ना बैंक निफ्टी में आप ये देख रहे हो, और सब सारे बैंक्स भी हैं जिनमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सुबह में जैसा आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखा एक्सिस बैंक इस समय, वो सब अभी सब नदारत दिख रहा है। तो फिलहाल अब चलते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। तो एक्सिस बैंक में अब आप देखो तो एक्सिस बैंक में ओपन हुआ आज बहुत अच्छा। अगेन कल का जो CPR जो रेंज था उसी के आसपास जो है आपको यहाँ से वहाँ पे आपको प्रेशर दिखा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव दिखे, इस पर्टिकुलर जोन में सेलर्स एक्टिव हैं, तो प्राइस को उन्होंने नीचे खींच लिया। बट अगेन यहाँ पे CPR है, तो ये जो रेंज है ये CPR रेंज है। तो यहाँ से आपको एक पुल बैक आता हुआ दिखा एक्सिस बैंक में, और अभी जो है 200 EMA के ऊपर एक्सिस बैंक का प्राइस आपको सस्टेन कर रहा है। तो जब तक अभी ऊपर है तो हम लोग नीचे का ट्रेड इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि नीचे में ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, CPR का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये प्राइस बहुत नीचे आने नहीं देगा। और यहाँ पे 200 EMA का भी आप सपोर्ट देख रहे हो। तो हम लोग अगर थोड़ी देर में अगर कोई मूव एक्सपेक्ट करते भी 1 बजे के बाद, तो अपवर्ड ही मूव होना चाहिए एक्सिस बैंक में एटलीस्ट। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है हमें, तब फिर हम लोग नीचे के टारगेट दे सकते हैं। 730 720 का भी टारगेट आता है, वो एक्सिस बैंक में वापस हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो पर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए CPR के नीचे, तभी हम लोग वो ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी कुछ घंटे बहुत कॉशस आप रहें, उसके बाद फिर कोई ट्रेड इनिशिएट करें। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट हैं शेयर्स, अभी मैं एक बार सारे को देख लूँगा, देन आई विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड कि किस में आप कौन सा आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है आप इंडिगो को देखो तो इंडिगो ऊपर चल रहा है, और ये अपने 200 EMA को हो सकता है टेस्ट करेगा। तो थोड़ी देर में अगर 200 EMA को टेस्ट करता है देन वी कैन थिंक ऑफ अ ट्रेड। तो जैसा भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माय इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट। वहाँ पे लाइव अपडेट्स भी करता रहता हूँ, यहाँ पे लाइव एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे जो आपको करंट लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकें।
अब क्योंकि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको ये पता लगेगा कि जो लेवल्स मैं मार्क करता हूँ, जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो बड़े एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहते हैं। आई विल नॉट से कि 100% एक्यूरेट रहते हैं, बट हाँ बहुत हद तक एक्यूरेट रहते हैं। और आपको जो है एक उससे आप अपने लेवल्स के साथ मैच करके आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो और फिर आप ट्रेड ले सकते हो अकॉर्डिंगली कि हाँ आपको एक बाई ट्रेड लेना है कि सेल ट्रेड लेना है या कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आगे जो अगला अपडेट है वो मैं 12:30 1 के आसपास में लेके आऊँगा। थोड़ा सा अभी आवरली अपडेट्स नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मार्केट में उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं रह रहा है कि मैं हर घंटे अपडेट दूँ। तो बहुत बार 1-1.5 घंटे मार्केट एक ही रेंज में काम कर रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है कि हर घंटे अपडेट्स दूँ। तो जब अगर ऐसा कुछ मूवमेंट्स दिखेगा देन आई अपडेट यू विद दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो फिलहाल नेक्स्ट अपडेट जो है वो 1 बजे के आसपास मैं लेके आऊँगा, 1 से 1:30 के बीच में लेके आऊँगा। और अगर कोई ऐसा सच मूवमेंट मार्केट में मुझे दिखाई पड़ता है देन आई विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। और अलग अलग जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, यहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूँगा। तो फिलहाल तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू my channel and do like this video. Bye bye, have a nice day, have a profitable day, bye.